जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संत्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यज्ञ स नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निद्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधान प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग्यो बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमेप्यासिद्धद सम्यग्यो विदन्ते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्यासंख्यके प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं साक्षिचं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मम योगत योगयुक्तो मुनिब्रह्म नचिरेणागिधि गच्छति। हे परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वतमपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण करने वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् गच्छन् स्वपंचस्वनसन् प्रलयप्रियंसृजन्त्रिमुत्रिमिष्ट्रपि इंद्रियाणानि त्रियात्रेषु वर्तत इति धारयन्। तत्व को जानने वाला साख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मयाणाधाय कर्माणि संकृत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्सा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलरिन्द्रियैरपि योगिन कर्मे कुर्वन्ते संकृत्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहें। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवान प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्ति संस्यासे सुखम वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्त कार्यन्। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही न द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद
परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्तव्यत्वनं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बढ़ रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेने मृहन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषा नाशित्मात्मन् तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तदबुद्धस्य दात्मानस्तिष्ठास्प्यपरायणा गच्छति पुनरावृत्ति ज्ञानी ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जिनका मन त्रिदुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रिदुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव पाके च पंडिता समदर्शिनी। वे ज्ञानजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में समदर्शी ही होते हैं। इसका विस्तार इहेव तेजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं न मन निर्दोषी ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनका मन स्वभाव में स्थित है और उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। न प्रेष्यस्प्रियं प्राप्य नोदिज्य प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि समुनो ब्रह्माविदा ब्रह्मणि स्थिर। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्राह्मस्पृश्यस्तात्मा विद्यात्मानि यत् सुखं स ब्रह्मयोगी युक्तामा सूक्ष्मक्षेमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उनको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यही संस्पृशजा भोगा दुख योन एवते आगंतुवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शंकोति है वय सोढ़ु प्राक्षिणी विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वगम बेगम स युक्त स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो विदिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृक्षे क्षीण कल्मषा सिद्ध द्वेदा यथात्मनाम सर्वभूति ते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधयुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते वेदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है।
स्पर्शा कृत्वा बहिर्भ्रामक चुक्षेवान्तरे ब्रह्मो प्राणापानो सपो कृत्वा नासभ्यतरचारिणो यतेन्द्रमयो बुद्धिमन्यो क्षप्रायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपवान अपवान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, परमेश्वर का स्वरूप निरंतर मनन करने वाला वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदि श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यासो नाम पंचम अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।